साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि हमारा जो चैनल है वो आपको मधुमक्खी पालन के बारे में नई नई जानकारियाँ देता रहता है और बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आते हैं और फ़ोन कॉल्स भी आते हैं जिनमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके जवाब भी हम देते हैं और कुछ जो नॉलेज हम अपनी तरफ से देते हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल रहती है। तो साथियों, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, जो लोग मधुमक्खी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन पे जा कर के आप सब वीडियोज़ देख सकते हो, क्योंकि कई वीडियोज़ पे जो कमेंट्स आए होते हैं वो उस प्रकार के होते हैं कि उन्होंने अगर पिछले वीडियोज़ कुछ देखे हों तो उनके सभी सवालों का जवाब लगभग उनके मिल जाता है। तो साथियों, आज की जो जानकारी है वो एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि जब हम डिवीज़न करते हैं तो उसमें कितने फ्रेम मिनिमम होने चाहिए। तो साथियों, जब भी आप सब किसी कॉलोनी को डिवाइड करते हो तो उस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो कॉलोनी है उसमें कम से कम मिनिमम 5 बी फ्रेम ज़रूर होने चाहिए। उसका कारण है दोस्तों, अगर हम 5 से कम बी फ्रेम्स रखते हैं तो उसमें जो मधुमक्खियां हैं वो डिब्बे का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगी। उन साथियों ने ये भी पूछा था कि अगर हम उनको 4 फ्रेम पे या 3 फ्रेम पे कर दें तो कैसा रहेगा। साथियों, ऐसा करना टेक्निकली ठीक नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादा मधुमक्खियां अगर कम हैं तो वो डिब्बे का जो मेंटेन करना होता है टेम्परेचर उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगी। इसकी वजह से जो मधुमक्खियां हैं वो तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाएंगी और धीरे धीरे जो है उनमें जो है बीमारियां भी बहुत तरह की आती हैं और धीरे धीरे जो कॉलोनी है आपकी कम भी हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। तो साथियों, इसलिए हम ध्यान देंगे ज़्यादातर कि जब भी हम बी कॉलोनी का डिवीज़न करें तो एक कॉलोनी के अंदर कम से कम 5 फ्रेम ज़रूर दें, जिससे कि वो टेम्परेचर को भी मेंटेन कर पाएँ और प्रॉपर फीडिंग भी कर सकें और कॉलोनी को ग्रो कर पाएँ और उसमें जो क्वीन सेल बनना होता है उसकी प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चल सके। और साथियों, एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि हमें किसी डिब्बे में कितने फ्रेम की मधुमक्खियाँ हों तब आपको डिवीज़न करना चाहिए। तो साथियों, अगर ऑलरेडी पहले से ही आपके पास बी कॉलोनी में मधुमक्खियाँ कम हैं, मान लो 5 फ्रेम पे हैं, 6 फ्रेम पे हैं, तो ऐसी कॉलोनी से डिवीज़न करने का कोई बड़ा लाभ नहीं होता, क्योंकि आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं वही अगर कम हैं तो उचित तो यही है कि आप अपनी जो कॉलोनी है उसी कॉलोनी को बढ़ाएं और जब आपके पास कम से कम 8, 9 या 10 फ्रेम की मधुमक्खियाँ हों तो उनमें से आप 2-2 फ्रेम निकालें या उनमें से कुछ फ्रेम्स निकाल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो पुराने वाली कॉलोनी है जिसमें से आप सब डिवीज़न कर रहे हो वो भी कम ना हो और जो नई कॉलोनी आप बना रहे हो जिसमें नई क्वीन जो आप इंट्रोड्यूस करोगे उसके अंदर भी जो मधुमक्खियां हैं वो सफिशेंट मात्रा में हो। क्योंकि साथियों, इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो भी आपके कॉलोनी के अंदर लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं, उनको सबको फीडिंग करवानी होती है और फीडिंग करवाने के लिए आपको मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है। और साथियों, अगर मधुमक्खियाँ ही कम हैं तो रानी मधुमक्खी जो है वो अंडे कम देगी और अंडे कम देगी तो उसमें जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट करेगी और धीरे धीरे आपके जो डिब्बे की ग्रोथ है वो कम होती चली जाएगी। तो साथियों, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कम फ्रेम पे आपकी मधुमक्खियाँ ना रहें और डिवीज़न तभी करें जब बाहर से प्रॉपर हर एक चीज़ उसमें अवेलेबल हो, फूड की अवेलेबिलिटी हो, यानी आपको नेक्टर और पोलन पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, सही तरीके से आ रहा है और आपकी मधुमक्खियाँ जो हैं वो ग्रोथ पे हैं और उनकी जो संख्या है फ्रेम्स की कम से कम 8, 9 या 10 फ्रेम की मधुमक्खियाँ हों, तो उन्हीं में से ही आप छत्ते निकालें और जो छत्ते आप निकालते हो उसमें अंडों के, ब्रूड के, लार्वा के, तो वो जो छत्ते हैं उनकी जगह पे आप जो पुराने डब्बे जो कि स्ट्रॉन्ग जिनमें से आपने डिवीज़न किया है
उनमें फिर से दोबारा आप छत्ते दे सकते हो, जिससे कि वो जो पुरानी कॉलोनी है वो अपने छत्तों की जो कमी है जो आपने निकाले हैं उसकी पूर्ति कर सके और उसमें भी अंडे सुचारू रूप से जो क्वीन है वो दे सके। और साथियों जिसमें आपने नया जो कॉलोनी बनाने की कोशिश की है, कि जो नई कॉलोनी बनाने के लिए आप सब जो डिवीज़न कर रहे हो, जो नया बॉक्स बनाया है, उसमें भी आप प्रॉपर सही मात्रा में देख लें, सही तरीके से चेक कर लें कि कहीं उसमें कोई क्वीन तो नहीं गई है। और अगर क्वीन गई है तो उसको आपने जांच करना है, क्योंकि ऑलरेडी जब पहले से आप क्वीन ने बनाना है तो उसमें अगर क्वीन चली जाएगी तो उसमें क्वीन नहीं डेवलप हो पाएगी। तो साथियों, अलग अलग छत्तों में से या अलग अलग कॉलोनी में से जब आप छत्ते निकालते हो तो उसमें भी आपने सभी कॉलोनियों में से देखना है कि आपके जो क्वीन के जो छत्ते हैं जिसमें क्वीन है वो उसके अंदर ना जाए, ताकि जो नया डिब्बा आप बना रहे हो उनको लगे कि उनके पास क्वीन नहीं है। और जब मधुमक्खियों को यह पूर्ण रूप से एहसास हो जाता है कि उनके पास कोई क्वीन नहीं है उनके डिब्बे के अंदर, तो जो भी आपने अंडे बिल्कुल क्योंकि 3 दिन तक जो आपकी जो अंडे दिए होते हैं क्वीन ने वो अंडे के रूप में रहते हैं, तो उन्हीं अंडों को जो है जो मधुमक्खियां हैं, जो वर्कर बीज हैं, वो क्वीन सेल में कन्वर्ट करना शुरू करेंगी। और साथियों, एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है कि एक ही छत्ते के अंदर या एक ही कॉलोनी के अंदर जिसमें हमने क्वीन तैयार करनी है उसमें 4, 5, 6 कई बार जो क्वीन सेल हैं वो लग जाते हैं, तो उसके लिए आप सबने क्या करना है। तो साथियों, जो आपका जो क्वीन सेल है वो 16 दिन तक रहता है, यानी 16वें दिन के बाद आपकी जो क्वीन है जो क्वीन सेल में से बाहर आती है। तो साथियों, अंडे से लेकर के क्वीन बनने तक लगभग 16 दिन का टाइम होता है। तो इस बीच में जब जो आपका जो क्वीन सेल है वो पूर्ण शेप ले चुका होता है, तो उसके बाद आपने ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ज़्यादा क्वीन सेल हैं तो उससे कुछ और नई क्वीन तैयार कर सकते हो। उसमें ज़्यादातर 2 तरीके अपनाए जाते हैं। एक तो ये कि आप उसके जो क्वीन सेल हैं उनको दूरी थोड़ा सा गैप दे करके उसको कट करके और दूसरे किसी खाली डिब्बे में डाल सकते हो जिसके अंदर क्वीन नहीं है, या कोई और नया जो क्वीन बनाने के लिए आप बॉक्स तैयार कर सकते हो। उसके अंदर एज ए सेल दूसरे छत्ते के अंदर लगा करके किसी तार के साथ भी अटैच कर सकते हो। और उसको क्योंकि वो मोम का बना होता है तो वो उसको पेस्ट करना बड़ा इजी होता है, तो वो दूसरे डिब्बे के अंदर लगा करके उसके अंदर भी आप एक नई क्वीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब क्वीन सेल में से जो क्वीन्स हैं जब वो बाहर आ रही हैं तो उस समय भी आप सब सावधानी बरत सकते हो कि उनका अगर आप ध्यान रखो कि कब आपकी जो क्वीन है वो निकलने वाली है। उसके 1-2 दिन के अंतर पे जैसे ही आपके क्वीन सेल में से क्वीन बाहर निकलती है तो आप उस क्वीन को जो है क्वीन केज के अंदर रख सकते हो, या जिस डिब्बे के अंदर आपने क्वीन सेल तैयार किए हैं उसमें ज़्यादा क्वीन सेल हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे ही एक क्वीन बाहर निकलती है तो सबसे पहला काम वो यही करती है कि वो ये देखती है कि मेरे डिब्बे में कोई दूसरी क्वीन तो नहीं है या कुछ और क्वीन सेल तो नहीं बने हुए हैं। तो अगर दूसरी क्वीन है तो वो उसको मारने की कोशिश करती है, और उन दोनों की लड़ाई में जो क्वीन जीतती है वो क्वीन उस डिब्बे के अंदर राज करती है, और जितने भी बाकी के क्वीन सेल बचे होते हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ करके वो जो क्वीन है वो ख़त्म कर देती है। तो इससे पहले कि आपकी जो क्वीन है जो बाहर निकली है वो और क्वीन सेल्स को ख़राब करे या उसको डैमेज करे, उससे पहले अगर आपने उस क्वीन को क्वीन केज के अंदर डाल दिया, क्वीन का जो पिंजरा आता है एक जालीदार, उसके अंदर रख दिया है, तो बाकी जो क्वीन्स निकलेंगी उनको भी आप इसी प्रकार से सेफ़ रख सकते हो। 1-2 दिन तक उसी के अंदर रखने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपने कौन सी नई कॉलोनी के अंदर जिसके अंदर जो क्वीन है वो रिप्लेस करनी है, या फिर कोई नया बॉक्स बनाना है, नई कॉलोनी तैयार करनी है, तो उसका भी आप सब डिसीजन ले सकते हो। तो ज़्यादातर जो 2-3 साल की एक क्वीन हो चुकी होती है, जो पुरानी हो चुकी होती है, तो उसको भी आप सब रिप्लेस कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप एक ही बी बॉक्स से जो है जिसमें आपने क्वीन सेल तैयार किए हैं, अगर 5-6 सेल्स हैं तो सभी सेल्स का इस प्रकार से आप उपयोग कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, जब क्वीन निकले तो उस समय, लेकिन उस समय थोड़ा सा
आपको ज़्यादा सावधानी और ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और ज़्यादा बार उसमें वॉच करने की ज़रूरत होती है कि आपकी क्वीन निकली है नहीं निकली है, जो कि थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि थोड़ा भी आपने आगे पीछे टाइम लगाया तो उसमें क्वीन निकलने के बाद वो उसको डैमेज कर सकती है। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि जब आपके क्वीन सेल तैयार हो जाएं बढ़िया, तो उसको थोड़ा सा दूरी से कट करके और दूसरे किसी खाली जिसके अंदर क्वीन नहीं है उसके अंदर क्वीन सेल दे सकते हो, जिसमें से मधुमक्खियाँ जो हैं वो धीरे धीरे क्वीन सेल को ऑटोमेटिकली क्वीन सेल से जो क्वीन है वो बाहर आएगी और आपको एक बिल्कुल फ्रेश न्यू क्वीन तैयार मिल जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से आप सब जो क्वीन है वो तैयार कर सकते हो। और जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं उसके बारे में आपको बताया कि किस प्रकार से आपने बहुत कम छत्तों पे नहीं अपनी मधुमक्खियाँ रखनी होती। कोई भी कॉलोनी है कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 जो फ्रेम है, क्योंकि मैक्सिमम जो है 10 फ्रेम का आपका बॉक्स होता है, तो उतने के अंदर रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा कम ना करें, क्योंकि कम फ्रेम होने से जो मधुमक्खियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और आपके जो मधुमक्खी के डिब्बे का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी मधुमक्खियों को। तो साथियों, इसके अलावा जो उसमें छत्तों की संख्या है वो भी आपकी मधुमक्खियों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी और मधुमक्खियाँ जो है छत्ता और मांग रही हैं तब तो आप उसमें छत्ता दो। अगर आपकी मधुमक्खियाँ छत्ता नहीं मांग रही हैं या आपकी मधुमक्खियाँ इतनी ही हैं कि वो 5 छत्तों के ऊपर ही कवर हो रही हैं, तो आपको 5 छत्ते रखने पड़ेंगे। अगर आपकी 4 छत्ते ले रही हैं मधुमक्खियाँ तो आपको 4 छत्तों पे ही रखना है। तो इस प्रकार से साथियों धीरे धीरे आप सब इसको ग्रो करो, क्योंकि ये जो मधुमक्खियों का जो साइकिल है वो ज़्यादा मधुमक्खियाँ होने पे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और कम मधुमक्खियाँ होने से कम ग्रोथ करती हैं। तो इस चीज़ के और इस मैकेनिज़्म को हमने समझना है। और इसके साथ ही जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, ये थी आज की जानकारी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।